हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक और स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी कहाँ की होने वाली है, कितनी पोस्टें हैं और क्या कुछ इसको लेकर क्राइटेरिया है। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें सैलरी थोड़ा अच्छी खासी मिलने वाली है आपको। तो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी नर्सिंग की वैकेंसियाँ निकलती हैं तो उसका हर एक अपडेट जो है सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को आपको मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सीधे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारा कुछ डिटेल्स इसका, किसके बारे में क्या क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम BECIL के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। और यहाँ से देखते हैं वैकेंसी वाले यहाँ सेक्शन में हम आए हैं और यहाँ पे स्टाफ नर्स की नई वैकेंसी जो है पब्लिश कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नई जो है वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे आ चुका है। अपडेट किया गया है 21 नवंबर को अपडेट किया गया है और फाइनल सबमिट करने का जो डेट है वो 4 दिसंबर इन्होंने दे रखा है। तो आइए सबसे पहले इनके फुल PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फुल PDF को मैंने इनके डाउनलोड कर लिया है। 21 तारीख की डेट में इस PDF का जो है रिलीज़ कर दिया गया है और इसका यहाँ पे फाइल नंबर वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया कि BECIL की ये वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इसको नोट करें, क्योंकि ये अभी आगे चल के काम आएगा। इसका यूज़ कहाँ पे होगा उसकी भी जानकारी हम देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोजीशन हैं, कितनी वैकेंसियाँ हैं और क्या कुछ क्राइटेरिया है इसको लेकर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। टोटल नंबर आप वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल नंबर आप वैकेंसी जो है एक रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है, जिसको भरने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन, यदि आप BSc किए हैं तो भर सकते हैं, MSc किए हैं तो भर सकते हैं। साथ में टर्म कंडीशन ये है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए होगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इन मैं यहाँ पे देख सकते हैं किस में चाहिए होगा। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको किस में चाहिए होगा, देख सकते हैं। एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग स्टोमा केयर यूनिट। स्टोमा केयर यूनिट में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BSc और MSc दोनों के लिए यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि GNM वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उनका भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि GNM की बात करते हैं तो GNM वालों के लिए भी यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है। और एक्सपीरियंस आपके सेम वही है कि आपने यदि स्टोमा केयर यूनिट में काम किया है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और साथ साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने BSc और MSc वालों से मांग रखा है। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट ऑफ स्टोमा केयर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्टोमा केयर वर्क। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ क्वालिफिकेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सैलरी जो है आपकी अच्छी खासी होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी जो है आपकी 35,000 रुपये मिलने वाली है। यहाँ पे सैलरी अच्छी है, अच्छी खासी सैलरी है। तो 35,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी जो है वो मिलने वाली है। आपको मैं फिर से बता दूं कि BSc वालों के लिए और MSc वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस GNM वालों के लिए, साथ साथ में स्टोमा केयर यूनिट से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि एक वैकेंसी जो है इसका मोड वगैरह क्या रहने वाला है, तो आपको मैं बता देता हूं कि ये ऑफलाइन मोड से आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफलाइन मोड से ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे और आपको ऑफलाइन मोड से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद से इन्हीं पते पे भेजना है। ये एड्रेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के आपको भेजना पड़ेगा। इनका पता नोट कर लें, एड्रेस इनका नोट कर लें। इसी एड्रेस पे आपको जो है भरना पड़ेगा। भर के ऑफलाइन मोड से यहाँ पे आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। अब आप पूछ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि सर भरना कहाँ है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट, यानी कि जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेजने की लास्ट डेट जो है 4/12/2024 इन्होंने दे रखी है। यानी कि यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप 4/12/2024 के पहले पहले तक का आपका सारा डिटेल्स इनके यहाँ पहुँच जाना चाहिए। और पता मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि इसी पते पे आपको भेजना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि और अप्लाई करने के साथ साथ आपको क्या क्या भेजना है, यदि उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास GNM BSc MSc जो भी है वो आपको लेकर, आपको एक फ़ोटो सेट बना के, फ़ोटो कापी का सेट बना के आपको रखना है। साथ में बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। और साथ में यदि आपने कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, प्रीवियस एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे आपके पास कापी ऑफ EPF और ESIC कार्ड होना
चाहिए। यदि काम कर रहे हैं, यदि काम नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ को भेजने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जब आप भेजेंगे ऑफलाइन मोड से, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक साथ बना के भेजना होगा। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। आपको एक चीज़ और करना है, पेमेंट भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, फीस यहाँ पे आपके लगेगी, और आपको डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो कि कंपलसरी है। डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी आपको बनवा लेना है। और डीडी किस नाम पे बनवाना है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के नाम से आपको डीडी बनवाना है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडियन लिमिटेड नोएडा के नाम से आपको डीडी बनवाना है। और डीडी कितने रुपए का होना चाहिए, तो 590 रुपये का होना चाहिए जनरल, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए। ये इनके लिए 590 रुपये लगेंगे। यदि आप SC ST EWS PH कैंडिडेट हैं तो आपको 295 रुपये आपको डीडी बनवाना है। डीडी आपने बैंक से जाके बनवा सकते हैं। तो ये हो गया फीस वगैरह के बारे में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको भरना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। भरने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स भरना है, और उसके बाद से मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसी लिफाफे में रख के, इन्वेलप में रख के, उसके बाद से ये सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको जो है स्पीड पोस्ट कर देना है। और लास्ट डेट के पहले पहले, लास्ट डेट मैंने बता ही दिया है कि क्या रहने वाला है इनका। तो लास्ट डेट जो है 4/12/2024 के पहले पहले इनके पास ये चीज़ें पहुंच जानी चाहिए। तो कुछ ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया कुछ रहने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 यहाँ पे दे रखी है। उम्मीद है कि आपको जानकारी ये समझ में आई होगी, और अच्छे से आपको इसको भरना है बहुत केयरफुली। बाकी इसका फॉर्मेट जो है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे भी भेज दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसको पा जाएंगे, और आपको बहुत इससे केयरफुली भर के और सबमिट कर देना है यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कुछ डिटेल्स था। और एक चीज़ और आपको मैं बताते चलूँ कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जॉब लोकेशन जो है कलकत्ता का होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कोलकाता इन्होंने दे रखा है। यहाँ की जॉब लोकेशन आपके पास आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। यहीं से CNCI यहाँ पे न्यूटन कैंपस कोलकाता की ये वैकेंसी है, यहाँ पे जॉब लोकेशन आपका होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जान लेना ज़रूरी है, और सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता ही रखी हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वैकेंसी, किसी और अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नर्सिंग जगत का हर एक अपडेट आपको सीधे तौर पे मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।